एक ज़रूरी चीज़ आज हम देखेंगे, सीखेंगे। 3 तरीके के लेवल्स रहते हैं क्रिश्चियन जीवन में, मसीह जीवन में 3 स्तर रहते हैं। जिस स्तर में एक मसीह व्यक्ति जिस अनुसार बढ़ना चाहिए, जिसके अनुसार बढ़ना चाहिए। जैसे नॉर्मल लाइफ में बच्चा पैदा होता है, एक छोटा सा बेटा रहता है या बेटी रहती है, वो धीरे से बड़े होते हैं, है ना, 13-15 साल के हो जाते हैं। उसके बाद वो धीरे से जवान होते हैं, फिर एक समय आता है वो बुज़ुर्ग होते हैं, और फिर कुछ समय बाद वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। एक स्तर है, हर एक चीज़ का एक स्तर है, हर एक चीज़ एक एक लेवल से बढ़ती है। अगर हमें 5वीं सीढ़ी पे जाना है तो शुरुआत कौन सी सीढ़ी से करेंगे? पहली सीढ़ी से। चाहे वो 10वीं सीढ़ी हो, 20वीं सीढ़ी हो, शुरुआत तो पहली सीढ़ी से ही करना पड़ेगा। वैसे ही मसीह जीवन में सीढ़ियाँ हैं, जिस सीढ़ियों को चढ़ के हम आगे बढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम मसीह को अपना लेते हैं और उसके बाद परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता को लाता है और वो भविष्यवक्ता बोलता है परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपसे सेवा कराएगा, तो अपन को क्या लगता है? कल ही हमको चर्च खोलना है ना। परमेश्वर का दास बोला कि परमेश्वर आपसे सामर्थ के काम कराएगा, परमेश्वर आपके द्वारा मिनिस्ट्री करना चाहता है। तो हमको क्या लगता है? अच्छा, इसका मतलब है अब मेरा पास्टर गया तेल लेने, मैं जाऊंगा चर्च खोलूँगा, लगता है ना सर? वैसे ही हमारे जीवन में ये हमारी गलती है। जब परमेश्वर बोलता है कि तुम सेवा के लिए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से ही करना है। दाऊद का अभिषेक जब हुआ तो वो तुरंत राजा नहीं बना। दाऊद का अभिषेक कितनी बार हुआ? बता सकते हैं कितनी बार हुआ? दाऊद का अभिषेक 3 बार हुआ। एक बार गोलियत को मारने के पहले, फिर एक बार गोलियत को मारने के बाद, फिर उसके बाद जब राजा बनाया जा रहा था तब। तो जिस दिन जब वो बालक सा ही था और जब यिशै के सारे पुत्र आए सामने, है ना, सामुएल गया और बोला तेरे जितने भी पुत्र हैं उनको सामने ला। और जैसे ही पहला पुत्र आया सामने, है ना, पहले पुत्र का नाम क्या था? एलियाकीम। पहला पुत्र आया, सामुएल क्या बोला? लगता है यही है राजा, यही है। तेल का कटोरा उठाया, डालने वाला था, अरे इसको बना देने का राजा। भाई सामुएल, रुक, ये नहीं है, ये नहीं। दूसरा आया, बोले ये है, अरे नहीं, ये भी नहीं है। 3, 4, 5, 6 जो उसके लड़के थे, 6 के 6 लड़के क्या हुए? उसके सामने से, सामुएल के सामने से गुजरे। परमेश्वर बोला नहीं, ये नहीं है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मनुष्य बाहरी आकरण को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। ये नहीं है, कद से लग रहा है राजा है, उसकी हाइट है, उसका हेल्थ है, राजा बनने के लायक उसका शारीरिक रूप है, लेकिन अंदर उसका हृदय राजा बनने लायक नहीं है। फिर सामुएल बोला अब तो 6 के 6 विकेट डाउन हो गए इसके, और कोई है क्या? हाँ, एक है। क्या कर रहा है वो? भेड़ चरा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। सामुएल यिशै के घर में आ रहा है, ये यिशै को पता था? यिशै को ये बात पता थी कि आज के दिन सामुएल नबी आएंगे, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? आज के दिन सामुएल नबी आएंगे, क्या करेंगे? एक लड़के का राजा बनने के लिए अभिषेक करेंगे। ये यिशै को पता था। यिशै ने अपने सारे लड़कों को बुला के रखा, दाऊद को क्यों नहीं बुलाया? बाकी फुर्सत बैठे थे। ऐसा सबको बुला लिया, आओ। दाऊद को बोला तू मत आ, तू जा, तेरा जो तू काम करते वो काम कर, क्योंकि बाकी 6 लोगों को वो बुला लिया।
येशे ने अपने सातवें पुत्र मतलब दाऊद को इसलिए नहीं बुलाया, उसको खुद को उम्मीद नहीं थी कि ये राजा बनेगा। उसको खुद को नहीं लग रहा था कि ये मेरा बेटा दाऊद जो है वो राजा बन भी सकता है। दूसरा कारण, येशे दाऊद जो है येशे की दासी का पुत्र था, इसलिए आप कहीं भी दाऊद की माँ का नाम नहीं पाओगे। पूरी बाइबल पढ़ लो। वो दाऊद येशे की एक दासी थी जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसलिए क्या हुआ, उसने बोला मेरे जो अपने हैं, पहलौटे हैं, मेरे जो अपने खून से निकले हैं, इनमें ही से कोई राजा बनना चाहिए, दूसरे के उससे राजा नहीं बनना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने उसी को राजा बनाया जिसको लोगों ने छोटा समझा, जिसको लोगों ने सोचा ये नहीं बनेगा राजा, उसी को बनाया, है ना। वैसे ही हमारे जीवन में जितनी बार आप सोचेंगे मैं बनूंगा, मैं करूंगा, तब तक परमेश्वर आपको दबाता जाएगा। एक दिन मैं सेवा करूंगा, एक दिन मैं माइक पकड़ूंगा, एक दिन मैं बाइबल से सिखाऊंगा, आपको दबा देगा परमेश्वर। बोलेगा ये उड़ रहा है, इसके पंख काटो। जब आपको लगेगा मैं भी प्रार्थना करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, परमेश्वर आपको कभी उठाएगा नहीं। परमेश्वर बोलेगा ये खुद से सब कुछ करना चाहता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं, एक सही रूप से मुझे बढ़ना जरूरी है, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तो 3 स्तर क्या होते हैं मनुष्य ये मसीह जीवन में। सबसे पहला स्तर होता है विश्वासी, है ना। जब आप उद्धार पाए, जब आपने बोला यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आइए, वास कीजिए, मेरा जीवन आपका, आपका जीवन मेरा, आप मेरे जीवन में काम कीजिए, उस दिन आप क्या बन गए? विश्वासी बन गए। क्योंकि आप किस में आ गए? विश्वास में आ गए। ठीक है, ये पहला स्तर। ये विश्वासी स्तर जो होता है ये शुरुआती स्तर होता है। समझ में आ रहा है? विश्वासी स्तर कौन सा स्तर होता है? शुरुआत का समय। ये शुरुआत के समय में विश्वासी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पास्टर ने बोल दिया, बुरा लग गया, है ना। पास्टर तुमको बोल भी नहीं रहा था, लेकिन लगता है ऐसा है पास्टर मुझे को बोल रहा है, तो बुरा लग गया। विश्वासी लोग का जीवन जो है ऐसा डामाडोल रहता है। आज बिल्कुल पर्वत की ऊंचाई पे, अगले दिन घाटी के सबसे नीचे स्तर पे। 3 दिन की मीटिंग हुई, आग बबूला, बिल्कुल जैसे पूरी भारत में अब बेदारी ले आएंगे। 6वें दिन से प्रार्थना के लिए आना है, अरे मैं तो बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये विश्वासी लोग रहते हैं। एकदम से ग्राफ ऊपर जाएगा, एकदम से ग्राफ क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये विश्वासियों का जीवन रहता है। ये स्तर में क्या होता है, एक प्रोसेस जारी रहता है। तो ये विश्वासियों का जीवन रहता है। एकदम से क्या हुआ, हम उपवास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, 3 दिन के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, सब खत्म। तो विश्वासी लोग के जीवन में बहुत सारे ऊपर ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है। प्रचार कर रहे हैं, पास्टर प्रचार कर रहे हैं और पास्टर ने बोला आप लोग चोरी मत किया करो, ठीक है। अब इनमें से कोई ग्रुप में से कोई चोरी करता हो, उनमें से ग्रुप में क्या लगेगा, पास्टर मुझे बोल रहा है। ये विश्वासियों का बचपन वाला स्तर, क्योंकि वो एक नया जन्म लिया है ना। नया जन्म जब लिए रहते, बोलते हैं ना, यीशु मसीह बोलता है जब तक कोई नया जन्म ना ले ले, फिर से जन्म ना ले ले परमेश्वर के राज्य में, वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। अब नया जन्म लिए तो नया जन्म तुरंत बड़े तो नहीं हो जाएंगे, मसीह में धीरे धीरे बढ़ना होगा, उसका एक प्रोसीजर है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत उसको कोई मटन खिलाता है क्या? नहीं, कि मटन खिलाओ जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। जब 1 साल में एक बच्चा 1 साल का होता है, मेरा बच्चा 1 साल में 2 साल का होगा, खिलाओ मटन, क्या ऐसे होगा क्या? नहीं, एक प्रोसीजर है। 6 महीने तक दूध, उसके 6 महीने के बाद पानी पी सकता है। 6 महीने तक तो पानी नहीं पीना चाहिए बच्चे को, सही बोल रहा हूँ। उसके बाद दूध, उसके बाद पानी, फिर धीरे से कुछ सॉफ्ट सा कुछ खाने को, बिल्कुल सॉलिड नहीं,
धीरे धीरे करके वो एक वयस्क हो जाएगा। एक समय आएगा फिर वो जब अच्छा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही टांग खींच लेगा, है ना। तब तक तो धीरे धीरे सब चलेगा। वैसे ही जब एक नया विश्वासी एक शुरुआती जीवन को जीता है तो तुरंत बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी, तुरंत हाँ मुझे अब सब आने लगा। कभी भी इस मेंटालिटी को मत पैदा होने दीजिए कि मुझे सब आता है। जिस दिन आपने सोचा कि आपको सब आता है उस दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू, है ना। एक वचन को पढ़ेंगे इसी के आधार पर। हाँ, पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेगा कोई क्या? अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब का ज्ञान है और ज्ञान घमंड पैदा करता है। हाँ, आगे दूसरा वचन। परंतु प्रेम से पैदा होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। बस, अगर कोई समझता है कि मैं जानता हूँ तो वो उन बातों को वैसा नहीं जानता जैसे जानना चाहिए। तो वैसे ही एक मसीह जीवन में जब हम जीते हैं, एक क्रिश्चियन लाइफ को जब हम जीते हैं, कभी भी इस बात को मत समझिए कि आपको सब आता है, क्योंकि बाइबल एक समुंदर है जिससे अभी तक हम लोग ने एक गिलास पानी भी नहीं निकाला है। समझ में आया? बाइबल एक ऐसा समुंदर है जिससे हमने एक गिलास पानी भी अभी तक नहीं निकाला है। अभी हमने समुंदर की एक बूंद को छुआ तक है, बस इतना ही मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जिस दिन हम मान लेंगे हाँ मुझे सब आता है, अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं अपना कर सकता हूँ, उस दिन आप इस बात को जान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। तो वैसे ही मसीह जीवन में जब एक शुरुआती बिलीवर के लेवल पर हम रहते हैं, विश्वासी स्तर में हम रहते हैं, हमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए। जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी और उतनी अच्छाई से आप बढ़ेंगे। जब आप सीखते हैं तो वो आपको सीखने में ना बोरिंग लगता है, सीखना बोरिंग लगता है। प्रचार बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ गया, क्या मस्त था, ये था वो था। लेकिन जब शिक्षा दी जाती ना तब लगता है अरे यार ऐसे से होता है सर। तो जब शिक्षा दी जा रही है तो पहला स्तर क्या है? पहला स्तर विश्वासी। मसीह जीवन का पहला स्तर क्या है? विश्वासी। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपनाता है तो वो सबसे पहले क्या बनता है? विश्वासी। ये स्तर जो है इसमें हमको अच्छे से जीना है और तभी हम नए स्तर पर जाएंगे। अगर हमने पहली सीढ़ी में सही से पैर रखा है तभी दूसरी सीढ़ी पर अच्छे से पैर रख सकते हैं। नहीं तो अगर पहली सीढ़ी में अच्छे से पैर नहीं रखा, हम लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो ये जब विश्वास के बारे में हम बात करते हैं तो बाइबल विश्वासियों के लिए बहुत सी बातों को लिखा है, ठीक है। जैसे मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 17-18 वचन क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है वो क्या करेगा? दुष्टात्माओं को मेरे नाम से निकालेगा, नई नई भाषाएं बोलेगा, बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। अगर कोई नाशवासक वस्तु भी पी ले तो उसको कोई हानि नहीं होगी। तो ये किसके लिए लिखा है? विश्वासियों के लिए, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, है ना। एक बार पढ़ेंगे क्या? बाइबल खोलते रहेंगे अपन, नहीं तो आंख बंद होती रहेगी। मरकुस 16 उसका 17-18। हाँ, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। किसके लिए लिखा है? विश्वास करने वालों में क्या होंगे? ये चिन्ह होंगे। आप लोग में से कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? ये चिन्ह है क्या? दुष्टात्मा निकल रही क्या? चंगाई हो रही क्या? हाथ रखे तुरंत चंगा होना है। ऐसा नहीं कि हाथ रख दिया अब चंगा नहीं हो रहा तो बोले आप घर जाओ चंगे हो जाओगे।
तुरंत चंगा हो रहा क्या? फिर क्या लिखा है? नाशवासक वस्तु पी भी ले तो कोई हानि नहीं होगी। खुद से नहीं पीना है, गलती से पी लिए तो, है ना? ऐसा नहीं कि आज पास्टर ने सिखाया है विश्वासी लोग नाशवासक वस्तु पी ले कुछ नहीं होगा, फिनाइल की बोतल पकड़े पी गए, अब मेरे को फांसी में लटकवा दोगे। एक पास्टर ने अफ्रीका में ऐसे ही किया, प्रचार कर रहा था और बोलता है जो विश्वास करते हैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो खुद चर्च के सामने क्या किया पता है? और एक और उसी में लिखा क्या, सांप को अपने हाथ में उठा लेंगे, ऐसा लिखा ना, सांप को अपने हाथ में उठा लेंगे। हाँ लिखा है। हाँ, वो सांप लेकर के आया था पास्टर और बोला बाइबल में लिखा सांप उठा लेंगे, ऐसे सांप यहीं काट दिया, मर गया। प्रचार करते करते पास्टर, असलियत बता रहा हूं मैं। तो ये सब ऐसे खिलवाड़ वाली बातें नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है अगर ऐसी कंडीशन आती है तो खुद से कंडीशन नहीं बनाना है कि हाँ मैं जहर ले आया हूँ, सांप ले आया, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह साइन ये हो लेंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्मा ही निकालेंगे। कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं यहाँ पर? अभी बहुत लोग नहीं बोलते, तो मतलब अभी आप अच्छे विश्वासी नहीं हैं, सीधी बात, नो बकवास। हाँ, इसका मतलब क्या है? अभी विश्वासी स्तर में ही अपन को बहुत बढ़ना है ना? एक लेवल में ही अपन को बहुत मैच्योर होना है, बहुत परिपक्व होना है, अपने आप को जांचना है। हाँ, अब मैं अपने आप को जांचता हूँ, दुष्टात्माएं निकल रही क्या? हाँ ठीक है। नई नई भाषा बोल रहा हूँ क्या? हाँ ये भी हो रहा है। चंगाई हो रही क्या? नहीं हो रही। ओके, मुझे और विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है, मुझे विश्वासी स्तर में और बढ़ना है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूँ, लोग क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। अगर मेरे साथ कई लोगों को फूड पॉइजन होता है ना, फूड पॉइजन, खाना खा लिए पेट गड़बड़, तो वही मैं सोचता हूँ इन लोग कैसे विश्वासी हैं यार। प्रभु तो जहर के बारे में बात कर रहा नहीं होगा, इन लोग फूड पॉइजन कैसे हो रहा है? इसलिए पास्टर जी पूछे आपका खाने आने में कुछ ये या वो ऐसा कुछ पसंद नापसंद? मैं बोला आप जो ले आओ, हाथी घोड़ा बैल बकरी सब लपेट देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बस लिमिटेड खाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास है। कुछ बाइबल, यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे सामने जो भी परोसा जाए उसको खा लो, ठीक है? जो भी तुम्हारे सामने परोसा जाए उसको खा लो। जो सेवा के लिए जाते हैं, है ना, जो सेवा के लिए जाते हैं उनके लिए, क्योंकि हम लोग बहुत जगह सेवा करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं मेरे सामने क्या क्या परोसा जाता है तो आप लोग मुझसे बात भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैंने ऐसी कई चीज़ें खाई हैं जो आपने सोची भी नहीं कि ये भी खा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्योंकि सेवक लोग हैं, हम लोग डिमांड नहीं करते कि हमारे लिए ये बनाओ। ये लोग दूसरे अन्य जातियों में ये सब चलता है, ठीक है? हमारे में ये चलता है कि जो लाया गया है वो खाया गया है ठीक है? तो विश्वासी स्तर में बढ़ने के लिए हमें अपने आप को इस वचन से चेक करना है, क्या मैं दुष्टात्मा निकल रही है? क्या मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ? क्या मैं चंगाई मेरे द्वारा हो रही है? क्या ये सब बातें मेरे जीवन से हो रही है? शकाय ना चुप। हाँ, क्या ये सब चीज़ें मेरे जीवन से हो रही है? अगर हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो अपने आप को और क्या करना है? और बिल्डअप करना, और प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु मैं एक अच्छा विश्वासी बनने पाऊँ। फिर एक जगह क्या कहता है? विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। तो अपन को क्या करना है? जो चीज़ें लगती है असंभव है कि नहीं हो सकती, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको संभव करना है। लोग बोले तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा भविष्य जीरो है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु लोगों ने ऐसा कहा है, लेकिन आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। हमें समझ में आ रहा है? देखिए कुछ कुछ ऐसे विश्वासी भी होते हैं, जब हम नए नए होते हैं, अरे पास्टर जी ने मुझसे ये मांग लिया, मैं कैसे दूंगा तो अलग अलग तरीके के विश्वासी होते हैं, है ना? हमें क्या करना है? मैच्योरिटी में आना है, समझ रहे हैं? परिपक्वता में आना है। जब बात हो विश्वासी की तो एक अच्छे विश्वासी के रूप में हम दिखना है।
एक अच्छे विश्वासी के रूप में हमें एक आदर्श के जैसे जीना है। तो ये विश्वासी का अच्छा आदर्श क्या है? इसके ये जब दुष्ट आत्माओं को क्या करेगा? यीशु मसीह के नाम से निकाल देगा। ये अन्य भाषाओं में बातें करेगा, ये चंगाई करेगा, ये इसके द्वारा, ये अगर कोई प्राणनाशक वस्तु ही पी ले तो इसको कोई हानि नहीं होगी। सांपों को अगर हाथ में उठा ले तो भी कोई उसको हानि नहीं होगी। ये क्या है? चिन्ह है। दूसरा क्या चिन्ह है? कि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि छत से कूद गया मैं ओढ़ लूँगा, है ना? कुछ भी असंभव नहीं, मैं छत से कूद जाता उड़ने लगूंगा, ऐसी बातें नहीं। मतलब जो लगता है कि असंभव है वो संभव हो सकता है। ठीक है। फिर मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 23, 24, 25 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करो, और फिर लिखा है अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि सामने से हट जा, और अपने दिल में संदेह ना करो और विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वो हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। विश्वासी का ये जीवन रहता है। ये कौन सा स्तर है जिसके बारे में बात कर रहे अपन? कौन से नंबर का? पहला नंबर स्तर। इतना अधिकार यीशु मसीह ने हमको शुरुआत में ही दे दिया। ठीक है। अभी और भी ज़्यादा लेवल्स को हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना? अपने पास टाइम है, और भी ज़्यादा लेवल्स को सीखेंगे। तो ये विश्वासी जो व्यक्ति है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये विश्वासी का मतलब ही है जो विश्वास करता है। ठीक है। एक विश्वास करने वाले को क्या बोलते हैं? विश्वासी। तो जब विश्वासी बोला जा रहा हूँ तो मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो जो ये एक चीज़ लिखी दुष्ट आत्माओं के बारे में, मरकुस 16 उसका 17-18, फिर मरकुस 11 जो हमने पढ़ा वो, फिर एक हमने देखा कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें क्या है? संभव है। एक और चीज़ को हम देखते हैं, यीशु मसीह जब लाजर को जिलाने जा रहा था तो मार्था और मरियम उसके पास आई। पहले मार्था आई, बोले हे स्वामी अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह बोलता है विश्वास, अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। एक विश्वासी के पास अधिकार है कि वो परमेश्वर की महिमा को देख सकता है, परमेश्वर की महिमा से भरा रह सकता है, परमेश्वर की महिमा को एक्सपीरियंस कर सकता है, हर समय उस महिमा पर रह सकता है। उसको दूर कहीं जा कर के उसकी महिमा को महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ विश्वासी है वो विश्वास करके परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। कई लोग आजकल, मैं आपको थोड़ा सतर्क कर रहा हूँ, जब विश्वासी लेवल पे होते हैं ना, कई नए नए लोग, अलग अलग प्रचारक, अलग अलग लोग आते हैं जो आपको ऐसी शिक्षाएं देंगे जो आपको समझ नहीं आएगी और आपको लगेगा सही है। कहाँ आते हैं ऐसे शिक्षक लोग, ऐसे प्रचारक? YouTube में। ठीक है, लिख दिए, सुनना शुरू, आपको अच्छा लग रहा है, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं सच बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं उससे। आप अंकुर नरुल्ला को दिल में 1000 बार सुन लो, आपका जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप दिन में एक बार भी परमेश्वर को सुनोगे ना, आपका जीवन बदलेगा। मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा, मैं किसी परमेश्वर के दास को नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन परमेश्वर की जगह एक विश्वासी परमेश्वर की जगह किसी और को नहीं देता। उसको पता है कि परमेश्वर ही है जिससे मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, वो ही मेरा स्रोत है, वो ही मेरा सब कुछ है। मेरे को किसी प्रचारक को उसके ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं। हम सब प्रचारक क्या है? मैं भी एक प्रचारक हूँ। हम सब प्रचारक पता क्या है? अचार हैं। अचार खाते हैं आप लोग? हाँ हाँ, बहुत सारे अचार है, मुझे आम का मान लीजिए। बहुत सारे अचार हैं, है ना? वैसे ही हम प्रचारक लोग क्या हैं? अचार हैं। YouTube में क्या करते हैं अपन? जब देख रहे क्या खा रहे? अचार खा रहे। अगर मैं आपको घर बुलाऊं, मेरे घर आइए, आज कल लंच मेरे यहाँ है, आप मेरे घर आए और मैं आपको अच्छी बड़ी थाली दी है, ये थाली, आम का अचार, गाजर का अचार, आंवले का अचार
और तूरी का अचार, इसका अचार, उसका अचार, सिर्फ अचार, लो लंच। आप देखोगे इसको खाना किसके साथ है? यही है खाना, खाओ। अरे पास्टर जी मैं ये खाऊंगा तो मेरा पेट तो गया, मैं तो बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, है ना। सेम तरीके से जब हम सिर्फ प्रचार सुनते रहते हैं ना, तो हमारा भी पेट खराब होगा आत्मा में। सुबह सुन रहे अंकुर नरुला, शाम को सुन रहे बजेंद्र सिंह, रात को सुन रहे पॉल दिनकरण। प्रभु बोला मुझे भी सुन ले, कभी हम भी कुछ बोल ले, है ना। YouTube में प्रचार सुनना बंद कर दीजिए, सीधी बात बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलूँ तो YouTube में प्रचार सुनना बंद कर दो, नहीं तो आप अपने पास्टर को कम सोचने लगोगे। आप बोलोगे वो चर्च में ऐसा हो रहा है, मेरा पास्टर कुछ नहीं कर पा रहा है। तुमको कौन हक दिया कि तुम अपने पास्टर को ऐसा बोलो? कौन हक दिया? किसी ने तुमको कोई अधिकार नहीं दिया, किसी ने तुमको कोई भी तरीके का जिम्मेदारी नहीं दी कि तुम अपने पास्टर का मूल्यांकन या किसी तरीके से उसका जजमेंट करो। दूसरे के चर्च में हो रहा है, परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद। मेरे चर्च में जो हो रहा है, परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद। मेरे चर्च में अलाउड नहीं है YouTube देखना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। पास्टर जी चर्च में YouTube अलाउ मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्रचारक वही है, बस YouTube भी देखना तो उन्हीं का देखना है, ठीक है। अगर आम का पेड़ बोले कि यार मुझे सेब देना इस बार, मन नहीं है आम देने का, हो सकता है क्या? ऐसा स्वाभाविक है क्या? नहीं हो सकता। उसी तरीके से जिस जगह का पास्टर है, पास्टर चाहेगा कि उसके ही फल उसके विश्वासियों में दिखे। पता चल रहा आप लोग अलग फल उगा के बैठ रहे हैं, उससे क्या होगा? एक विभाजन आ जाएगा, एक ग्रुपिज्म होगा। आप लोग बोलेंगे ये सही है, वो बोलेगा वो गलत है। इसलिए पौलुस बाइबल में क्या लिखता है? देखो मैंने लगाया, अपोलोस ने पानी दिया, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर, ठीक है। लास्ट में परमेश्वर को ही एक विश्वासी होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, YouTube में आप लोग प्रचार सुनते हैं ना, उसको सुनना बंद कर दीजिए। प्रचार गलत नहीं है, लेकिन आप अभी नए जन्म में विश्वासी हैं, आपको नहीं पता कहाँ पर लकीर खींचनी है, कितनी लिमिट है, इतना सही है उतना सही नहीं है। क्योंकि एक प्रचारक एक इंसान है, हम लोग इंसान हैं, कोई देवता नहीं है। हम लोग भी कभी कभी इमोशन में कुछ भी बोल सकते हैं, और कुछ प्रचारक लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है। एक प्रचारक ने ऐसा कहा कि वो प्रचारक आंध्र प्रदेश का है, उसने पता क्या बोला? कोई बात नहीं, आप लोग सिगरेट पी सकते हो। उसके सारे विश्वासी सिगरेट पीते हैं। आपको क्या लगता है? 30,000 लोग आते हैं उसकी कलीसिया में। कितने? हाँ, कितने सुन्नी हुए? 4 शून्य। 30,000 लोग उस कलीसिया में आते हैं और बोलता है कोई बात नहीं, सिगरेट पी सकते हैं, नॉर्मल है। आप लोगों को भी लगा यार ये चर्च सही है यार, यीशु मसीह में मिल गया अपन को, वो भी मिल गया। क्या ये सही है? गलत शिक्षा है ना। ऐसे ही YouTube में, और इन लोग YouTube में इन लोग के 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी देखिए जो बच्चे हैं, है ना, वो क्या करते हैं? जब हम क्या सीख रहे हैं? एक विश्वासी कौन होता है? जो नया जन्म लिया ना। एक बच्चा क्या करता है? ये पकड़ा तो क्या करेगा? मुंह में डालेगा। ये पकड़ेगा क्या करेगा? कहीं भी दिखा, जो मिला मोजा जूता खाना पीना सब मुंह में। वैसे ही नया विश्वासी भी छोटे बच्चे जैसा होता है। हाँ ये भी सही है लाओ, वो भी सही है लाओ, खाते रहते हैं। इससे क्या होता है? अंदर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए स्वच्छ और अच्छा खाना चाहिए। एक पास्टर ऐसा बोलता है कि अगर आपने एक बार उद्धार पा लिया है तो उसके बाद आप चाहे पाप भी कर लो, आप स्वर्ग जाओगे। सोचिए क्या ये सही शिक्षा है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ऐसा सिद्धांत है ये कि एक बार अगर उद्धार पा लिए
तो हमेशा के लिए उद्धार हो गया। अब फिर जो तुम करना करो, दारू पीना पियो, लड़कीबाजी करनी करो, भाई व्यभिचार करना है करो, आपने उद्धार पा लिया। तो इसके पीछे उन लोग की टीचिंग क्या है कि यीशु मसीह जो तुमने पाप किए हैं उसके लिए तुम्हारा, अब जो तुम करोगे उसके लिए भी तुम्हारा है, तो कर लो, मर तो गया है। समझ रहे हैं? ये सब YouTube के मेन लोगों की बातें बता रहा हूँ मैं आप लोग को। तो इसलिए YouTube ना, इसको छोड़िए, आपके पास्टर पर पूर्ण भरोसा कीजिए कि हमारा पास्टर जो हमें शिक्षा दे रहा है वो हमारी बढ़ोतरी की शिक्षा है। आज के समय में मेरे को बताइए, बलिदान करने की शिक्षा गायब हो चुकी है, अपना क्रूस उठाने की शिक्षा गायब हो चुकी है, ठीक है, अपने आप को मारने की शिक्षा गायब हो चुकी है। आजकल एक ही शिक्षा चल रही है, तुम आशीष पाओगे। कौन नहीं पाना चाहता? सब हाँ हालेलुया आमीन, कोई नहीं बोलता अपना जीवन सुधारो। प्रचारक नहीं बोल रहे अपना जीवन सुधारो, उनको पता है अगर मैं ये प्रचार करूंगा तो मेरे चर्च से लोग कम होने लगेंगे, अगर मैं बोल दिया हमारा जीवन सुधारो, है कि नहीं? ये शिक्षाएं जो हैं वापस कलीसिया में आना जरूरी है। एक बिलीवर में हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है, क्या गलत है क्या सही है। ये छोटे के समय में, ये विश्वास के नए समय में, एक पहले स्तर में यही टाइम होता है जब एक पास्टर आपको बताएगा कि ब्रदर ये सही नहीं है, सिस्टर वो सही नहीं है, ब्रदर ये सही है, सिस्टर वो सही है। उस बात को पूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करके अगर आप चलेंगे तो अपने आप आपकी बढ़ोतरी होगी, अपने आप बढ़ेंगे। प्रार्थना दुआ करने से कोई नहीं बढ़ता। समझ में आ रहा है? मैं 23 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं 25 घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, है ना, महीने के 32 घंटे फास्टिंग करता हूँ, और साल के 380 दिन मैं उपवास रख करके परमेश्वर को पुकारता हूँ, और दिन के 26 घंटे में बाइबल पढ़ता हूँ। नहीं, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। बात मानने से बढ़ोतरी होती है। इसलिए बार बार परमेश्वर क्या बोलता है, अगर आज तू मेरी आवाज़ को सुने तो अपने कान को मत हटा, उसको सुन, उसको मान। और बाइबल यीशु मसीह ऐसा कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरा वचन उनमें बना रहता है और वो मेरी बातों को मानते हैं। फिर एक जगह लिखा है, मेरी भेड़ मेरे स्वर को पहचानती है। ये विश्वासियों का स्तर है। यही स्तर है जिस समय एक बच्चा अपने माता और अपने पिता की आवाज़ को पहचानने लगता है। जैसे बुलाया जाता है, उसका कोई भी नाम ले लिए, सुनो इधर आओ, जैसे पास्टर की बेटी है ना, तो पहचानेगी कि ये मेरी माँ की आवाज़ है या किसी और आंटी की आवाज़ है। आपके बच्चे आपकी आवाज़ और आपके अंकल की आवाज़ पहचानेंगे ना, कि उसको सबकी आवाज़ लगेगी, ये भी मेरी मम्मी, वो भी मेरी मम्मी। वैसे ही विश्वासी के जीवन में यही स्तर होता है जब वो परमेश्वर से बहुत सेंसिटिव हो करके उसकी आवाज़ को सुनने को लगता है। अभी आप लोग विश्वासियों के स्तर में हैं, ठीक है, विश्वासियों के स्तर में हैं। ऐसी यही टाइम है जब आप लोग को जड़ पकड़ना है, ठीक है। कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय निकालिए, कुलूसियों दूसरा अध्याय 6, 7, 8। बस है ना, क्या लिखा है, अतः तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। कितने लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया? तो मतलब ये वचन आपके बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? दूसरा, जैसे तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर आगे लिया से फोटो लेगा क्या? वैसे ही इसी में चलते रहो। पहली चीज क्या करना है, उसमें मसीह में रह करके एक विश्वासी को क्या करना है? चलते रहना है मसीह के साथ। मसीह के साथ चलना मतलब कैसा, स्वर्ग जाएंगे क्या? नहीं, पृथ्वी पर मसीह के साथ चलना है मतलब उसकी दी गई शिक्षाओं पर चलना। समझ में आ रहा है? उसकी जो शिक्षाएं हैं उस पर चलना। जैसे कोई अगर तुझसे एक जोड़ी, अगर कोई तेरे पास आए कुछ मांगे और तेरे पास हो तो उसे वो दे दे, है ना। अपने भाई को 7 बार नहीं वरन
70 बार 7 बार क्या बोलते हैं 70 बार माफ कर। तो ये शिक्षाओं पर चलना का मतलब है मसीह के साथ चलना। दूसरी चीज क्या है आगे? उसी में जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ। जब हम विश्वास में आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, सबसे पहली चीज उसके साथ चलना है। दूसरी चीज क्या करना है? उसी में जड़ पकड़कर। किसमें? कैसा लिखा है? एक बार हिंदी में पढ़िए। और उसमें नहीं लिखा, उसी में, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, उसी में। वही एकमात्र जगह है जहां पर आपको जड़ पकड़ना है और जहां पर आपको बढ़ना है। उसी में जड़ पकड़ के क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। फिर और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में बढ़ते जाओ। थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। विश्वास में क्या करना है अपन को? स्थिर रहना, जड़ पकड़ के दृढ़ बने रहना है। हमारे साथ भी यही है। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर का वचन? कि जब तुम नए विश्वासी हो तो उसके साथ चलो, उसी में जड़ पकड़ो, उसी में बढ़ो और विश्वास में दृढ़ रहो। ठीक है? जब हम नए विश्वासी होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारा खुरापाती दिमाग चलता है ना। एक छोटा बच्चे जब चलने लगता है ना हल्का हल्का, तो क्या होता? माता पिता, अरे देखना वहाँ ना चले, देखना वहाँ ना चले, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं वहाँ जाऊँगा, पंखा चल रहा है तो पंखे में अरे पकड़ पकड़ पकड़, अब भी उंगली काट लेता। एक बार मेरी छोटी बहन, उसको तब वो बोल नहीं पाती थी, चलना सीखी थी नया नया, तो उसको नहलाने के लिए पानी गर्म किए थे। पानी गर्म किए, वो देख कि पानी ऐसा गर्म, जाके ऐसा हाथ डाल दी, पूरा यहाँ से यहाँ तक जल गया हाथ। क्यों? क्योंकि उस छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं है ना कि कुछ गर्म होता है, कुछ ठंडा होता है। वैसे ही एक नए विश्वासी को कुछ नहीं पता होता। कहिए मेरे को कुछ नहीं पता, बोलिए। मैं कुछ नहीं जानता। मैं अगर कुछ जानूंगा तो मैं वचन से जानूंगा और अपने पास्टर से जानूंगा। ये एक सिद्धांत को आप पकड़ के चलिए। अगर आपके जीवन में कोई भी डाउट है ना, तो आजकल क्या करते हैं, विश्वास के बारे में वचन, ओ कोई भी आ गया माइक पकड़ा करके चला गया। लेकिन जब आपको कोई डाउट है, आपको वो डाउट किसके पास लाना है? पास्टर के पास लाना है। पास्टर मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को बताओ। इससे क्या होगी? पहली चीज, आपका और आपके पास्टर का एक अच्छा रिश्ता बनेगा। ठीक है? आपके और पास्टर का एक अच्छा रिश्ता बनेगा। दूसरी चीज, पास्टर को भी थोड़ा प्रेशर बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? पास्टर को भी लगेगा कि यार मेरी कलीसिया कुछ कर रही है, मेरे को और ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना है, मेरे को और ज़्यादा प्रार्थना करना है, क्योंकि मेरी कलीसिया बढ़ रही है, तो मेरे को भी इतना बढ़ना है कि मैं उनको सही रीति से बढ़ा सकूं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में आपका रिश्ता पास्टर के साथ ठीक रहेगा जब आप उसी से आकर के डाउट पूछोगे, पास्टर से। किसी से और डाउट पूछने की जरूरत, आप मेरे पास भी आओगे ना डाउट पूछने, में आपके डाउट को क्लियर नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा अपने पास्टर के पास जाओ, मैं तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा। ठीक है? मैं नंबर किसी को नहीं देता। मेरा एक सिद्धांत है, वो पास्टर ने मेरे को बुलाया ना, वही पास्टर के पास मेरा नंबर हमेशा रहेगा। आपके पास मेरा नंबर जाएगा भी नहीं। मैं कभी अपना नंबर नहीं देता। कुछ पास्टर आते हैं, ये मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूँ। मैं सीधे बोलता हूँ, मेरे को बिल्कुल कॉल मत करना, क्योंकि मैं आपका ठेका लेके नहीं रखा, आपका टेंडर पास नहीं करवाया मैंने। आपका ठेका कौन लेकर के रखा है? वो पास्टर। तो ये पास्टर को परेशान नहीं करने का। तुम भेड़ जिसकी हो उसी को परेशान करो, मेरे को नहीं। ठीक है पास्टर? क्लियर है?
कई लोग मुझे कॉल करके मेरी नींद खराब करते हैं। रात को 2 बजे, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में दुष्ट आत्मा आ गई। मैं बोला तुम्हारा पास्टर कहाँ है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोलते हैं हमने तो अपने पास्टर को नहीं बताया। तो मैं बोला मैं भी प्रार्थना नहीं करूँगा, अपने पास्टर को बुलाओ भाई, वो रात को 2 बजे नींद खराब करे, मैं क्यों करूँ? थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, ऐसे ही सिद्धांत होने चाहिए। इसलिए आपकी ज़रूरतें, एक पास्टर कलीसिया का क्या है, चरवाहा है कि नहीं, एक रखवाला है, एक चरवाहा है। तो आप कौन हुए, भेड़ हुए। तो आपकी ज़रूरतें कौन पूरा करेगा, चरवाहा। मैं चरवाहा हूँ क्या? नहीं, मैं बस आया हूँ देखने भेड़ मध्य प्रदेश से राजस्थान की भेड़ें देख लेते हैं कैसी है भाई राजस्थान की, ठीक है, और कुछ नहीं। आपका सब कुछ, पहला परमेश्वर और दूसरा आपके पास्टर। इसलिए परमेश्वर ने वचन में साफ साफ बोल दिया कि मेरे जो दास हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। सीधी बात, मतलब दुगना आदर मतलब वो तो इंग्लिश में बोल दिया, दुगने को डबल बोल दिया, क्या फर्क कर दिया। दुगना मतलब आप जितना इज्जत डॉक्टर को देते हो उसका डबल इज्जत परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के दास को देना है। आप जितना इज्जत अपने रिश्तेदारों को देते हो उससे बढ़ करके अपने पास्टर को देना है। हर व्यक्ति को जो इज्जत तुम देते हो उसका डबल इज्जत पास्टर को बिलोंग करता है। समझ में आया? क्योंकि आपकी बढ़ोतरी वही व्यक्ति करेगा। मैं तो आकर के बस अभी आप लोग को 3 दिन बिरयानी बांट रहा हूँ, लेकिन दाल चावल वही देगा। समझ में आया? जिससे बढ़ोतरी होगी। मैं तो अभी 3 दिन मटन खिला दिया अगर, तो आप लोग तो संडास में ही घुसे रह जाओगे। आप लोग पेट खराब हो जाएगा, अरे यार 3 दिन से मटन खा रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा। फिर परमेश्वर का दास जो आपका चरवाहा है बोलेगा नहीं नहीं भाजी भी ज़रूरी है, पालक में आयरन होता है, आयरन खाओ भाई। फिर बोले ये विटामिन भी ज़रूरी है, ये भी खाओ। तो एक विश्वासी के जिम्मेदारी क्या होती है, वो अपने चरवाहे से हट करके दूसरे की बातों पर नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को नींद आ रही है? झूठ नहीं बोलना, नरक जाओगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। कई लोग हिचकिचाते हैं ना, नहीं बताते नींद नहीं आ रही, तो मैं बोला झूठ बोलते हो यार, नरक जाओगे, बाइबल में तो यही लिखा है। इसलिए मैं उठवा लेता हूँ हाथ, नींद आ रही तो। ठीक है, नींद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हिलते डुलते रहिएगा। पड़ोसी को चींटी काट दीजिए, है ना, गुदगुदी लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा? एक विश्वासी की एक जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के वचन से सीखे और दूसरा अपने पास्टर से सीखे। ये विश्वासियों का स्तर है, इसी से आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर आप मुझसे भी सीखेंगे, अगर आप किस भाई से सीखेंगे, अगर आप फिर पास्टर से भी सीखेंगे, फिर आप अंकुर नरुल्ला से भी सीखेंगे, बजिंदर सिंह से भी सीखेंगे, फिर पॉल दिनाकरण से भी सीखेंगे, तो आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। लास्ट में आपके माथे पर एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्या इसने ऐसा बोला तो इसका मतलब क्या है, उसने ऐसा बोला तो उसका मतलब क्या है, उसने ऐसा प्रचार किया इसका मतलब क्या है। क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे नहीं चले। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, जैसे मैं मसीह का क्या बोलता हूँ, हाउ आई इमिटेट क्राइस्ट इमिटेट मी, जैसे मैं मसीह का अनुकरण, जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ वैसे ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। जैसे मैं मसीह को कॉपी करता हूँ मुझे तुम कॉपी करो। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा एक ही दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परमेश्वर को देखना और मुझे देखना। पौलुस ये कहना चाह रहा है। उसी तरीके से आपको किसी और को नहीं देखना है। आप जिनको सुन रहे हैं ना, वो फुल्की खा खा के अभिषेक बढ़ा रहे हैं, पानी पूरी खा के। हम लोग वचन पढ़ पढ़ के अभिषेक बढ़ा रहे, वो गोलगप्पे खा खा के अभिषेक बढ़ा रहे। देखिए भीड़ आ रही है ना उनके यहाँ, कितने भीड़ आ रही है ना, हजारों में लोग आ रहे, 60, 70 हजार, 80 हजार। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? जैसा यीशु मसीह ने कहा था
कि अंत के दिनों में इन भेड़ों के बीच में भेड़ के भेष में भेड़ियां आएंगे। आपको पता है भेड़िया भेड़ जैसी दिखेंगी, कहने का मतलब ये है यीशु मसीह का, यही है वो भेड़िए लोग जिनको आप पूछ रहे हैं ना क्यों। भैया दिखता भी है। बाइबल में एक जगह और लिखा यीशु मसीह ने, अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। मत्ती 7 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब क्या है? उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, ये बात है क्या? नहीं, उनकी भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी, लेकिन उनका जो चरित्र है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि फिर वचन क्या कहता है? तुम उन्हें उनके फल से पहचानोगे। किससे? फलों से। फल से पहचानोगे। उनके फल क्या है? मतलब उनका चरित्र, उनका आचरण, उनका व्यवहार कैसा है, उससे पहचान लोगे कि इन लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं। इसलिए YouTube में किसी को भी मत सुनिए, किसी को भी नहीं, क्योंकि अभी आप नहीं जानते कौन सही है। अभी आप सुन रहे हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ। मैं ऐसे वैसे नहीं बोलता। ये मत सोचिए मुझे किसी ने कुछ बताया, मेरे को अंदर पता चलता रहता है आप लोग क्या करते जा रहे हैं जीवन में, मेरे को पता है। इसलिए मैं उन्हीं बातों को बोलता हूँ जो बातें आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो YouTube में से गायब कीजिए लोगों को, मत सुनिए। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, YouTube जरूरी है कि परमेश्वर का वचन? वचन जरूरी है। बजिंदर सिंह बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर। समय ज़्यादा किसको देना चाहिए, बजिंदर सिंह को कि परमेश्वर को? बात यहीं क्लियर हो जाती है। आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो आपकी बढ़ोतरी कोई प्रचारक नहीं करेगा, ना मैं करूँगा ना बाहर से आया कोई व्यक्ति। दो ही लोग हैं जो आपका अच्छा, स्वच्छ और सुंदर बढ़ोतरी करेंगे, परमेश्वर और आपका खुद का चरवाहा। वही है जो आपके लिए घुटना टेकेगा, वही आपके लिए आंसू बहाएगा। मैं आपके लिए एक बूंद नहीं रोऊंगा। आप बोलोगे ना भैया इतनी तकलीफ है, रो रो के बोलोगे, मैं सोच रहा हूँ ये कब फोन रखेगा यार। सच बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलता यार, मैं सच बोल रहा हूँ। वो मेरे को क्यों परेशान कर रहा है ये व्यक्ति? इनका पास्टर कहाँ है? ये अपने पास्टर को परेशान करे ना, मेरे को क्यों परेशान करे? मैं अपनी कलीसिया से ऑलरेडी परेशान चल रहा हूँ। उनका बोझ लूँ कि इनका भी लूँ? या तो बताओ, फिर ये चर्च भी अंडर में ले लूँ अपने। छोड़िए पास्टर YPF, आइए मेरे VOGM के अंडर में, तब लूंगा बोझ। समझ रहे आप मेरी बात? अगर आप लोग बजिंदर सिंह ये सब को सुनते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ नाम लेकर के, ठीक है। मेरे को कोई बताया नहीं, मेरे को पवित्र आत्मा बताता रहता है। अब मुझे एक बताइए, आपके जीवन में जब परेशानी आती है तो आप किसको कॉल करते हैं? बजिंदर सिंह को करिए ना, करिए उनको। आपके जीवन में परेशानी आई, किसको कॉल करते? बजिंदर सिंह को सुनते और कॉल किसको करते? क्या चक्कर है ये? एक नाव में पैर रखो ना भाई, दो नाव में रखोगे तो पैर फट जाएगा। पैंट तो पहले फटेगा, उसके बाद पैर भी फट जाएगा। एक नाव पे पैर रखने का। अगर बजिंदर सिंह को सुन रहे हो तो उन्हीं को कॉल करो, मेरे घर आओ, परेशानी है, मेरे लिए प्रार्थना करो। सही बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आंटी जी? समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आपको परेशानी है तो आप पास्टर को बुलाते हैं, तो इसका मतलब आपको किसकी सुननी चाहिए? पास्टर की सुननी चाहिए। मैं खरी खोटी शिक्षा देता हूँ, मैं ऐसे कोई तेल मसाला लगा करके उसको लड्डू पेड़ा बना के नहीं दूंगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, अगर विश्वासी को बढ़ना है तो परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए दास जो आपके ऊपर है, यही दो लोग हैं जो आपको बढ़ोतरी की ओर ले जा सकते हैं। तो पहला स्तर कौन सा स्तर है? विश्वासी। इसके बाद एक और स्तर आता है, कौन सा स्तर है वो बताइए? कोशिश कीजिए, थोड़ा आप लोग भी जगे रहेंगे। हाँ, अरे नहीं ऐसे मत करिए। सांप उठा लिया अपन पहले स्तर में, दूसरे स्तर में कुछ और उठाना है, बताओ। प्रार्थना नहीं, पहला स्तर हुआ विश्वासी। चमत्कार
वो तो विश्वासी में हो गया चमत्कार ना। विश्वासी बिलीवर एक ही बात है। तो जब विश्वासी थे तो आधा क्यों कर रहे थे? क्या है दूसरा स्तर? परमेश्वर को जानना। हाँ? परमेश्वर परमेश्वर को जानना। जानना। विश्वासी बन के किसको जाने? आप परमेश्वर को जाने, उसी के बाद तो विश्वासी बने ना। दूसरा स्तर थोड़ा कोशिश कीजिए, एक्सरसाइज होगी थोड़ी आपके दिमाग की। मेरे दिमाग की तो कर ही रहे हैं सुबह से हम लोग एक्सरसाइज, थोड़ा आप लोग के दिमाग की भी हो जाए। हाँ हाँ, कोई बोला? हाँ बोलिए। दान दशवांश नहीं, वो तो ले लेंगे हम लोग। बोलिए बोलिए। प्रेम, वचन और भविष्यवाणी और वो तो हो गया ना विश्वासी में। दूसरा स्तर है शिष्य बनने का स्तर, चेला। समझ में आया? विश्वासी पहला स्तर, दूसरा स्तर चेला बनने का स्तर। ठीक है, क्लियर है? पहला स्तर विश्वासी, दूसरा चेला। ये कैसे होगा? जब हम विश्वास में अच्छे से जीने लगेंगे, जब हम विश्वास में अच्छे से बढ़ने लगेंगे, तब हम क्या करने लगेंगे? विश्वास में बढ़ते बढ़ते हम परमेश्वर की बातों को और अपने पास्टर की बातों को जब मानने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या बन रहे हैं? उनके शिष्य बन रहे हैं, उनके चेले बन रहे हैं। ठीक है। और बाइबल में मत्ती 28 में क्या हम लोग को आदेश दिया गया है, जिसको महान आदेश बोलते हैं? महान आदेश, सबसे बड़ा आदेश सबके लिए क्या लिखा है? मत्ती 28, चलिए खोलिए, मत्ती 28 17 से पढ़िए। उनके पास आकर कहा, हाँ। पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और जाओ, जाकर के क्या बनाओ? चेला बनाओ। चेला बनाओ। विश्वासी बनाओ लिखा क्या? सब जातियों के लोगों को क्या करना है? चेला बनाना है। एक विश्वासी को किस में कन्वर्ट करना है हमको? एक विश्वासी किस चीज में कन्वर्ट होना चाहिए? चेले में। अब ये चेला कौन होता है? चेला अपने गुरु का हूबहू होता है। एक चेले की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? चेला समर्पित होता है गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। ये चेले की सबसे पहली क्वालिटी है। वो क्या बोलता है? जैसा गुरु बोलेगा वैसा मैं करूँगा, जहाँ जाने बोलेगा वहाँ मैं जाऊँगा, जब आने को बोलेगा तब मैं आऊँगा। ये होता है शिष्यताई का जीवन। और ये विश्वासी से हट करके, बढ़ करके हमें चेले के जीवन में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक अपने पास्टर के शिष्य बनना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं हम यीशु मसीह के चेले बनेंगे, तो यीशु मसीह को डायरेक्ट बुलाओ ना घर पे। आपको आपके पास्टर का शिष्य बनना पड़ेगा, पास्टर की बात माननी पड़ेगी। हाँ, बहुत बार दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, बहुत बार ऐसा लगेगा अरे यार अपने बाल नोचूं कि पास्टर के बाल नोचूं, ऐसा लगेगा। पास्टर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना है, आपके अंदर से ऐसा गुस्सा उठेगा, ये ऐसे कैसे बोला मेरे को है। फिर आपको याद आएगा अरे मेरे को चेला बनना है। नहीं तो क्या होता है ना, पास्टर बोलेगा भैया आप वहाँ मत जाइएगा, मैं तो जाऊंगा, आपको जो करना कर लो, मैं तो जाऊंगा। तो वो एक शिष्य नहीं है। एक शिष्य पूर्ण समर्पित होता है अपने गुरु के प्रति, वो उसकी पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी, शिष्य अपने अनुसार नहीं सोचता कुछ।
शिष्य अपने अनुसार चीज़ों को नहीं सोचता। वो कैसे सोचता है, मेरा गुरु अगर इस स्थान पर होता, इस सिचुएशन में होता, परिस्थिति में होता, तो मेरा गुरु क्या करता, और वो अपने गुरु के अनुसार उन चीज़ों को करता है। एक शिष्य का पहला क्वालिटी समर्पण, दूसरा क्वालिटी अपनी सोच, अपना विचार पर वो एक्ट नहीं करता। वो गुरु ने क्या सिखाया, गुरु की बातों पर वो क्रियाएं करता है, वो एक्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम कुछ स्तरों को देख रहे हैं, है ना। इसके बाद एक और स्तर को हम देखेंगे। लेकिन ये जो स्तर है आजकल के समय में, इस स्तर को बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। इस स्तर को बहुत से लोग छूते भी नहीं हैं। वो डायरेक्ट विश्वासी बनते हैं, विश्वासी से डायरेक्ट प्रॉफिट बन जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो गली गली में आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। ठीक है, हर गली में एक प्रॉफिट है, हर गली का एक प्रॉफिट है। ऐसा चल रहा है इंडिया में, है ना पास्टर जी। ट्रेंडिंग में है प्रॉफिट। आजकल टीचर प्रॉफिट में नहीं है, हर व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट, ये है ना, अपोस्टल ये, प्रेरित ये, हाँ इवेंजलिस्ट ये, टीचर ये, पास्टर ये, है ना। लेकिन अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, प्रॉफिट। हर व्यक्ति क्या चाह रहा है, वो क्या बन जाए, प्रॉफिट बन जाए। लेकिन हमें ये सारे स्तर बाद में प्राप्त होते हैं, जब पहले हम बिलीवर से डिसाइपल में कन्वर्ट होते हैं। हम विश्वासी बन गए, विश्वास के रूप में हम चंगाई कर रहे हैं और छुटकारा दे रहे हैं, सांप नाशवासक वस्तु पी जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, विश्वास में अच्छा चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें परमेश्वर की बातों को और अपने प्रभु के दिए गए दास, जो नियुक्त दास है, उनकी बातों को मानते रहना है, जिससे आपका परिवर्तन एक विश्वासी से शिष्य के रूप में होगा। और जो शिष्य होता है वो हर समय अपने गुरु से प्रेम रखता है। क्या करता है, गुरु से प्रेम रखता है। गुरु से प्रेम रखता है। ऐसा नहीं रहता, आज सुना पास्टर ने क्या बोला, अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पास्टर को, है ना। आप लोग बोलते हैं ना कभी कभी, संडे को प्रचार करते हैं पास्टर जी, तो आप बोलते हैं अरे ऐसा नहीं बोलना था पास्टर जी को, ये तो गलत है ना। पास्टर ने नहीं बताया, पवित्र आत्मा बता रहा है। ठीक है, कई बार हम यार ये तो गलत है, पास्टर को ऐसे नहीं बोलना था, ये क्यों बोला, है ना। ठीक है, छोड़िए, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग अगले दिन से आएंगे नहीं। ओके, तो ये शिष्य ऐसा नहीं करता। शिष्य कभी अपने गुरु को निर्वस्त्र होने नहीं देता, हमेशा अपने गुरु की इज्जत बना के रखता है। चाहे उसका गुरु गलती से भी बुरा भी अगर हो गया, कि कोई गलती भी कर दिया, तो शिष्य अपने गुरु की गलती को भी छुपा लेता है कि उसके गुरु पर कोई आंच ना आने पाए, है ना। लेकिन अब हमारे साथ केस थोड़ा उल्टा, अपन अपने गुरु को ही चल भाई, है ना। इसलिए जब हम विश्वासी से चेले शिष्यताई के रूप में आते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ डिसाइपलशिप। एक शिष्यत्व क्या है, शिष्यत्व, एक शिष्यत्व सबसे पहला अपने आप को समर्पण करना, दूसरा अपनी सोच विचार के अनुसार नहीं लेकिन गुरु के सिखाई गई बातों के अनुसार चलना, तीसरी चीज़ अपने गुरु से प्रेम रखना, चौथी चीज़ गुरु अगर बोले, अभी क्या है, धूप निकला ना, अगर गुरु बोला है रात है तो अपन को क्या बोलना है, रात है भाई, मेरा गुरु बोला रात है तो रात है। ये इस लेवल का समर्पण अपने गुरु के प्रति देना, ये लेवल का समर्पण बाइबल में एक व्यक्ति ने दिया। किसने, तिमोथी ने दिया पौलुस के प्रति। पौलुस क्या इतना दृढ़ता से क्या बोलता था, तिमोथी जो मेरा पुत्र है तुम्हारे पास आ रहा है, वो बिल्कुल मेरे जैसा है बोलता है। पौलुस बोलता है बिल्कुल मेरे जैसा है, फर्क नहीं है, वो आ रहा मैं आ रहा हूँ, बात एक ही है। इतना ज़्यादा एक होना अपने गुरु जैसे। अभी मैं अपने चर्च में मेरे कुछ शिष्य हैं, ठीक है, मेरे कुछ शिष्य हैं, तो मैं अगर नहीं भी हूँ ना, तो मेरी कमी किसी को नहीं खलती, लोगों को लगता ही नहीं कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि उन लोग बिल्कुल मेरे जैसे करते हैं सारी चीज़ों को, जैसे मैं करता था। जैसे मैं कीबोर्ड बजाता था, सेम ऐसी कीबोर्ड बजाते हैं,
मैं गाता था सेम वैसे ही गाते हैं, जैसे मैं दूसरी चीज़ों को हैंडल करता हूँ सेम वैसे ही हैंडल करते हैं। वो जूनियर एरिल के रूप में तैयार हो चुके हैं। ये एक शिष्य का नेचर होता है। गुरु का नेचर क्या होता है? गुरु को कभी इनसिक्योर फील नहीं करना है, मतलब असुरक्षित महसूस नहीं करना है। अरे मैं इसको सिखा दूंगा ये तो मेरे से ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे? एक गुरु जब सिखाता है तो उसके अंदर ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं इसको सिखा दूंगा तो ये तो मुझसे बड़ी दुकान खोल लेगा। एक गुरु को हमेशा असुरक्षित महसूस करके एक अच्छे पिता के हृदय को रख करके सब कुछ उसको सिखाना है जो उसके अधीनता में शिष्य के रूप में है, तभी वो शिष्य की बढ़ोतरी होगी। यीशु मसीह ने बोला सारा अधिकार क्या किया गया? मुझे दिया गया है, तो तुम जाओ मैं देख लूँगा। गुरु को सारा अधिकार दिया गया, तुम जाओ गुरु देख लेगा, ऐसा टाइप का है। समझ में आ रहा है? तो ये शिष्यताई का जीवन में दूसरा एक पहलू आता है। वो क्या होता है? अपना क्रूस उठाना। पढ़ा होगा आप लोग ने बाइबल में, क्या करना? अपना क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलना है परमेश्वर पे। ये अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना और प्रचार करना और अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है? हमें अपना क्रूस इसलिए उठा करके चलना है कि जब बीच में आपके अंदर घमंड आए, जब आपको लगे हाँ मैं कुछ हो गया हूँ, तो वहीं क्रूस को गाड़ना और वापस क्रूस पे लटक जाना। एक बार मरना, प्रतिदिन मरना। अपना क्रूस को उठाने का मतलब ये हर दिन मरना है। इच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम बुरी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं को मारना भी क्रूस उठाना है। जब हम बोलते हैं कि यार मुझे ये पसंद है लेकिन परमेश्वर के लिए मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ नशे पत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद रहती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल में फेसबुक चलाना बड़ा पसंद है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप चलाते रहते, इतना चलाए कि अंगूठे की यहाँ से फिंगरप्रिंट गायब हो गई, इतना पसंद है। ठीक है, यहाँ से अंगूठे से रेखाएं गायब हो गई, कहाँ गई, है ना? लेकिन आप एक दिन बोले यार मैं ना फेसबुक बहुत पसंद करता हूँ लेकिन मैं परमेश्वर के लिए छोड़ दूंगा। वो चीज़ होती है क्रूस उठाना, अपने आप को मारना। मतलब फिजिकली नहीं, शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी लालसाओं को मारना, सिर्फ उसके लिए जो हमारे लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 5:15 पढ़ेंगे क्या एक बार? दूसरा कुरिन्थियों है, दूसरा कुरिन्थियों 5:15। और वह इस सब में मत मरा की जो जीवित है। ओके, इतना शुरू का इतना सा पार्ट देखेंगे। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा। कौन मरा? प्रभु यीशु मसीह। अपन को समझ में आ रहा है ना यहाँ कौन मरा? कौन मरा? प्रभु यीशु मसीह। सबके लिए मरा, मतलब हम सबके लिए, ठीक है, हम सबके लिए, पूरे विश्व के लिए मरा। उसमें हम भी आते हैं। मर गया, क्या कारण था मरने का? बाद में लिखा है, पढ़िए। इस निमित्त मरा, वे आगे, मतलब हम लोग आगे अपने लिए ना जिए, उसके लिए जिए, जो क्या पढ़ रहे हो भाई? उनके लिए जियो, उसके लिए जियो, उनके लिए मरो नहीं। आराम से पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, समय है अपने पास। जियो परंतु उसके लिए जियो जो उसके लिए मरा और रुकिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ अच्छे से। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, हाँ, कि जो जीवित है हाँ, वे आगे को अपने लिए न जिए, हाँ, परंतु उसके लिए हाँ। जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। समझ में आया? यीशु मसीह हम सबके लिए मरा। क्यों मरा? कि अब आगे हम उसके लिए जिए, जो हमारे लिए मर गया
और जी उठा। आ रहा है समझ में? मतलब सीधी सीधी बात, खुद के लिए नहीं जीना है। मेरा पेट, मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा धाय, मेरा दाएं, मेरा बाएं, उसके लिए नहीं जीना है। यीशु मसीह के लिए जीना है, जो हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जी उठा। यही है प्रतिदिन क्रूस उठाना। प्रभु मेरा घुटना ठीक कर दे, प्रभु मेरा ये ठीक कर दे, प्रभु मेरा वो ठीक कर दे, प्रभु। प्रभु तेरे को ठीक करता रहेगा तो तू कब दूसरे को ठीक करेगा? प्रभु बोला ये मेरा रेगुलर पेशेंट है, जब देखो सिलाइन चढ़वाता रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ लोग आप लोग में से ऐसे ही हैं, रेगुलर पेशेंट जैसे। प्रभु आप ही का करता रहेगा तो आप कब दूसरे के लिए कुछ करेंगे? आप कब यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे? वही आपके लिए करता रहेगा। ये सही नहीं है। समय आ गया है कि हम यीशु मसीह के लिए कुछ करें। कितने लोग यीशु मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं? है ना? मैं नहीं हूं। आप लोग होंगे बच्चे, मैं पुत्र हूं। मैं नहीं हूं बच्चा। समझ में आ रहा है? ये वो लड़का बैठा है ना, वो बच्चा है। मैं कौन हूं? पुत्र हूं, एक लड़का हूं। समझ में आ रहा फर्क? हम लोग सब हाथ उठाते थे, मैं बच्चा हूं, बच्चा हूं, है ना? क्या लिखा है यूहन्ना 1 के 12 में? और जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ठीक है, तो हम क्या, हाँ मैं भी संतान हुआ, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ। और ऐसे ही करते करते 30 साल हो गए विश्वास में आकर के, मैं अभी भी बच्चा हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ। प्रभु भी बोलता हाँ तू बच्चा ही है रे, तू बड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तब बड़ा होगा 30 साल। अभी छोटे बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए जब वो छोटे थे तो कैसा अंगूठा चूसेंगे, कुछ लोग बोल नहीं पाएंगे स्पष्ट, है ना, कुछ भी बोलेंगे। अब वो चल नहीं पा रहा, शुरू में लड़खड़ा जाते हैं बच्चे, है ना, चलते नहीं बनता। मान लीजिए वो लड़का 18 साल का हो गया, चल नहीं पा रहा, आप क्या बोलेंगे? अरे मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा, ले 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 ले, ऐसा करेंगे? 18 साल का हो गया तो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बच्चा कुछ गड़बड़ है, मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा है, 18 साल का हो गया। अभी भी बोले नहीं मैं मम्मी का दूध पीऊंगा, 14 साल का हो गया, आप क्या करेंगे? हाँ बेटा पियो, आओ। ऐसा करोगे क्या? नहीं। आप क्या बोलोगे? कुछ गड़बड़ है, कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये कुछ और कर नहीं रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। वैसे ही हम विश्वास में आ जाते, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम क्या है? प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु हमारी कमर दर्द ठीक करो। कौन होते बच्चे? बच्चों का काम क्या होता है? खाओ पियो हगो, है कि नहीं? छोटे बच्चे जो होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? खाए पिए हग दिए। अब कोई साफ करेगा भाई? वैसे ही हम भी रहते हैं, 30 साल के विश्वासी, आज प्रचार सुने, थोड़ा खाए, फिर ब्याज में जाके परेशानी आई तो हक दिए, कोई पोस्ट देगा। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा ठेठ भाषा में बातें करता हूँ, ऐसे ही वाला प्रचारक हूँ, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ। लेकिन ये बच्चों का काम है, बड़े लोगों का काम ये नहीं है। छोटे बच्चे में और बड़े में क्या फ़र्क रहता है पता है? जब पापा बाहर से आते हैं ना मार्केट से, तो छोटा बच्चा दौड़ के जाएगा, पैर से लिपट जाएगा, पापा मेरे लिए क्या लाए? मार्केट से क्या लाए? टॉफ़ी लाए, मेरे को टॉफ़ी चाहिए, मेरे को टॉफ़ी चाहिए। पैर पटकेगा, मेरे को जलेबी खाना है, मेरे को कचौड़ी खाना है, आप मेरे लिए क्या लाए मार्केट से? ये कौन करते हैं? छोटे बच्चे। अब मान लीजिए मेरे जैसा 31 साल का लड़का, मैं अपने बाप का पैर पकड़ लूँ, मेरे लिए क्या लाए? मेरा बाप दूसरे पैर से ऐसे छाती में मारेगा मेरे, है कि नहीं? सही बात है ना? हम भी ऐसे ही हैं, विश्वास में आ गए लेकिन बढ़े ही नहीं रहे। यीशु मसीह आ गए, मेरे लिए क्या लाए? चंगाई लाए क्या? आशीष लाए क्या? करते एक बालक में, बच्चे में और एक पुत्र में फर्क क्या होता है पता है? बालक बोलता है, बच्चा बोलता है मेरे लिए क्या लाए, और पुत्र क्या करता है?
मैं मार्केट जा रहा हूँ, पिताजी आप बताओ क्या चाहिए मैं लाऊंगा। ये फर्क होता है। समझ में आ रहा है? हम लोग यूहन्ना 1:12 पढ़ के बड़े खुश हो जाते हैं, उद्धार मिल गया, अब तो हम संतान बन गए, हे। जरा पढ़िए तो रोमियो 8:14 पढ़िए, वहां क्या लिखा है? इसलिए कि जितने लोग हाँ परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बात खत्म। संतान तो हो आप उद्धार पाके, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तभी पुत्र कहलाओगे। इसलिए वहां शब्द एक यूज किया गया है, वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। एक बार पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका 19 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि सृष्टि बड़ी, हाँ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। किसके प्रकट होने की? परमेश्वर के पुत्रों की, परमेश्वर के बच्चों की नहीं, पुत्रों की। बच्चों की नहीं, ये चिटपुट वाले कि कमर दर्द ठीक कर दो, घुटना दर्द ठीक कर दो, इसका कोई इंतजार नहीं कर रहा संसार। संसार इंतजार कर रहा है कि कोई हमारा कमर दर्द ठीक करने वाला खड़ा होगा, कोई खड़ा होगा जो हमको उद्धार के बारे में बताएगा, कोई खड़ा होगा जो हमें जीवन के रास्ते में बताएगा। ये समय आ गया है कि अब हम बच्चों से पुत्र बनने की श्रृंखला में ज्वाइन करें, उस लाइन में अपने आप को बढ़ाएं। तो अब बताइए कितने लोग परमेश्वर के बच्चे हैं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आप शायद अभी बच्चे हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बच्चा ही बड़ा होगा ना, बच्चा ही बड़ा होगा ना, एक दिन एक बच्चा ही तो पुत्र बनेगा, बच्ची ही पुत्र। अभी आप बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15 साल बाद ऐसे मत रहना। समझ में आ रहा है? अभी आप बच्चे हो, इट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, 100% करेक्ट। ऐसे ही एक बढ़ोतरी होती है, ऐसे ही इंसान बढ़ता है। एक बच्चे से ही वो वयस्क बनता है, मैच्योरिटी में आता है। अगर अभी आप बच्चे हैं, मैं आपको फ्यूचर पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसे नहीं रहना जैसे अभी आप हो। आपके पीछे अब 50 और होने चाहिए आपके। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं सुबह एक बात को बोला था, ये कलीसिया छोटी दिख रही है, लेकिन मैं इसके पीछे हजारों को देख रहा हूँ। पुत्र लोगों को ये करना है, क्योंकि सृष्टि मतलब ये लोग, ये पेड़ पौधे, ये पूरा विश्व इंतजार कर रहा है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का, कि वो कब प्रकट होंगे। सब कह रहे हैं हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, तो पुत्र कब प्रकट होंगे? समझ में आया? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्तर क्या होते हैं। इसलिए जब आप विश्वासी हैं ना, तो आप संतान हैं, एक बच्चे हैं। लेकिन जब आप शिष्यत्व में आते हैं, आप डिसाइपलशिप में आते हैं, तो आप धीरे से बढ़ना शुरू करते हैं, एक वयस्क बनने लगते हैं, आप आज्ञाओं पर चलने लगते हैं, आप सही रास्ते पर चलने लगते हैं। एक शिष्य जो रहता है वो अपने गुरु की हर बात को मानता है, और उसकी गुरु की बातें उसके लिए फाइनल वर्ड होती है। अगर उसके गुरु ने बोल दिया ये गलत है, तो उसको फिर आइंस्टाइन आकर के बोल दे सही है, वो बोलेगा नहीं गलत है, मेरे गुरु ने बोला गलत है तो गलत है। इसलिए यीशु मसीह जब अपने बारे में बता रहा था कि ये मेरा मांस है, मेरा मांस खाओगे तो तुम मेरे जीवन में प्रवेश करोगे, ये मेरा लहू है, जब तक मेरे लहू नहीं पियोगे, जब तक मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरे साथ एक नहीं कहलाओगे। तो बाइबल कहती है ये सब सुन करके कुछ चेलों ने उसको छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे जाना छोड़ दिया, आपसे उसको फॉलो करना बंद कर दिया। ये बच्चे थे। यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ मुड़ा और बोला क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो तुम जा सकते हो। पतरस बोला नहीं प्रभु, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आत्मा के और जीवन के वचन तो आपके पास है। वो अपने गुरु को नहीं भूला। कई बार क्या होता है, मान लीजिए इसी एरिया के थोड़े दूरी में, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर मुश्किल से, बड़ा सा चर्च खुल गया, फुल AC, गिटार, ड्रम सब है, वाला ब्रांच चर्च। आप लोग क्या करोगे बताओ? मैं बाहर निकल लोगे,
अरे वहाँ एसी लगा है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ तो गिटार ड्रम सब साउंड स्पीकर लगा हुआ है, टाइल्स लगी हैं, कुर्सियाँ पे बैठते हैं, यहाँ तो नीचे बैठना पड़ता है, कमर दर्द देती है। अरे वहाँ सब अच्छा है, वो चर्च जाएंगे। तो आप लोग बच्चे हैं, शिष्य नहीं है। एक शिष्य कभी अपने गुरु को छोड़ के नहीं जाता, एक शिष्य कभी भी अपने गुरु का तिरस्कार नहीं करता, एक शिष्य कभी भी अपने गुरु को धोखा नहीं देता। अगर उस शिष्य से गलती भी हो जाए ना, तो अपने गुरु के पास आकर के बोलता है कि मुझसे ये गलती हो गई है। वो डरता नहीं है अपने गुरु से, वो बोलता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे बताइए। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो पहला स्तर क्या है बताइए? पहला विश्वासी, दूसरा चेला बनने का। तो अभी तक अगर मैं आप लोग का एक इवैल्यूएशन करूं, तो अभी तक आप लोग एक विश्वासी स्तर में, जिसके जो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आप लोग के विश्वासी स्तर में। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल के दिन में आपको एक चेला बनने की आवश्यकता है, अपने दास, अपने पास्टर का चेला बनने की आवश्यकता है, अपने यीशु मसीह के बनने की चेला बनने की आवश्यकता है, ठीक है। उस आपको ऐसा बनना है कि पास्टर हैं या आप हैं, फ़र्क नहीं पता चलना चाहिए लोगों को। समझ में आ रहा है? तो ये एक बढ़ोतरी होती है। तीसरी चीज़ पर हम ध्यान देंगे। तीसरी चीज़ को मैं ऐसा नाम देता हूँ, लीडर या तो मिनिस्टर, ठीक है, एक नायक या तो एक सेवा करने वाला, ठीक है, खलनायक नहीं, नायक या तो सेवक, सेवा करने वाला। तो ये तीसरा स्तर है, जिस स्तर में आजकल पहले ही लोग उचकना चाहते हैं, है ना। चंडीगढ़ में एक स्कूल है, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता है 3 दिन में भविष्यवक्ता बनने का, ठीक है। कितने दिन में? 3 दिन में आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे। तो हमारे चर्च में एक दीदी आती थी, और वो दीदी हमारे चर्च की विश्वासी रही, और दीदी को पता चला अरे 3 दिन में तो भविष्यवक्ता बन सकते, तो हम विश्वासी क्यों बने, जब भविष्यवक्ता बनने का सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो वो चली गई चंडीगढ़, 3 दिन बाद तो वो भविष्यवक्तिन बन गई, और फिर कभी चर्च नहीं आई। आज उसका बिजनेस भी ठप, उसका सारा काम ठप, बस झूठा झूठा भविष्यवाणी करके चलाए पड़ी है काम। एक बार एक को बता रहे थे, ठीक है, मजाक के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा हंस लेना चाहिए, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कॉल किया, जो 3 दिन की भविष्यवक्ता है ना, तो उन्होंने कॉल किया एक आंटी को, और बोले मैं देख रही हूँ आपके घर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, आप लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मेरे घर में तो एक भी मूर्ति नहीं है, मैं तो कब से क्रिश्चियन हूँ और अच्छी मसीह हूँ, कोई मूर्ति नहीं है। तो बोलती है फ़ोन में, नहीं अगर मैं बोल रही हूँ तो ऐसा है, और परमेश्वर बोल रहा है आप मुझे 10,000 रुपये दोगी, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। तो बोलती है परमेश्वर का आत्मा मुझे तो नहीं बोल रहा है, तुझे ही बोल रहा है। ऐसे करके भविष्यवक्ता बन के घूम रहे हैं। तो इसलिए हर कोई ऐरा गहरा नत्थु नहरा से बच के रहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, घूम रहे हैं, उनका न्याय परमेश्वर करे। लेकिन आप अपने पर ध्यान दीजिए कि आपको आपका जीवन कैसे अच्छे से चलाना है, कैसे सही रीति से आपको बढ़ाना है। एक पेड़ पहले एक पौधा रहता है ना, एक पेड़ पहले क्या रहता है? पौधा रहता है। पौधे से पहले एक वो अंकुर रहता है, अंकुर से पहले वो एक बीज रहता है, ठीक है। वो बीज से जब वो बीज जाता है, अंदर मरता है, तो सबसे पहले वो नीचे की तरफ फड़ता है, नीचे की तरफ अंकुरित होता है, ऊपर नहीं। जब वो मरता है तो सबसे पहले नीचे जड़ पकड़ता है। जैसे हमने पढ़ा ना कुलुस्सी 2:6-7 में, कि अब जब तुमने यीशु को मसीह करके और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो उसी में चलो और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। मतलब सबसे पहले नीचे जाना है और उसके बाद ऊपर आना है, ठीक है।
तो जब हम इन स्तरों पर हम गौर कर रहे हैं, तो पहला स्तर विश्वासी स्तर, जिस पर आपको अपने जड़ जो है नीचे ले जाने। फिर एक जड़ क्या है, फिर एक दूसरा फेस क्या हमने पढ़ा, दूसरा शिष्यत्व या तो डिसाइपल, ठीक है, चेला बनने का। इसमें आपको एक पौधा बन के ऊपर निकलना है। तीसरा स्तर क्या है, नायक या तो सेवक, ठीक है। ऐसा दो शब्दों का इस्तेमाल, दोनों में से एक शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक पेड़ के रूप में बढ़ना है, ठीक है, एक पेड़ के रूप में आपको बड़ा आकार लेना है। ये कब आता है, जब आप विश्वासी और शिष्यत्व में अच्छे से चलने लगते हैं। यीशु मसीह कितने साल जीवित रहा? 40 साल। और जवाब बोलिए 30 साल। और बताइए यीशु मसीह कितने साल जीवित रहा? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बता दो, मैं कौन सा फांसी लगा दूंगा। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं? चढ़ने के बाद में या पहले? पहले शरीर में 40-50 साल। 40 की 50? 50। और कुछ? 7 करोड़ के लिए ये सवाल आपके सामने है। 40, 30, 50, 32, 32। और यीशु मसीह का जो शरीर में जीवन काल रहा है वो है 33.5 साल, 33 साल 6 महीने, ठीक है। उस 33 साल में यीशु मसीह ने कितने साल सेवा की? 3.5 साल सेवा की, ठीक है। वेरी गुड, ताली बजाएंगे भैया के लिए, वेरी गुड। 3.5 साल उन्होंने सेवा की। तो वो 30 साल तक क्या करता रहा? काम करता रहा, लकड़ी का, बढ़ई का काम करता था। मेरा सवाल है, जब उसको पता था उसको क्या करना है, तो 30 साल ये सब क्यों करता रहा? हाँ, तो 30 साल क्यों वेट किया? जल्दी जल्दी करता ना। ठीक है। और कितने साल सेवा किया? 3.5 साल। कितने साल सेवा नहीं किया? 30 साल। वो 30 साल सेवा नहीं किया, क्या कर रहा था पता है? तैयारी। 3.5 साल सेवा करने के लिए यीशु मसीह ने 30 साल तैयारी की। कितने साल? 30 साल। और अपने साथ उल्टा है, अपन 3 दिन की मीटिंग के बाद 3 साल। सोचेंगे अब तो 3 दिन में बहुत कुछ सीख दिया, पकड़ो सबको भाई, बताएंगे अपन। तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक घर बनता है, ठीक है, कैसे बनता है एक घर? सबसे पहले क्या किया जाता है? नींव डालनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले खोदना है, पहले खोदना है। और जितनी बिल्डिंग आपको ऊपर बनानी है ना, उतनी नींव आपको नीचे डालनी है। और नींव के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती। और अगर आपने बना दी नींव के बिना बिल्डिंग, तो एक भूकंप काफी है, एक आंधी काफी है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका घर टेढ़ा हो चुका है बाहर से, सब पिलर इलर ऐसे हो गए। समझ में आया? क्योंकि नींव नहीं है। अगर आपको 4 मंजिला घर बनाना है ना ऊपर, तो आपको 4 मंजिले की नींव देनी पड़ेगी नीचे। जितनी ऊपर बिल्डिंग उतनी नीचे बिल्डिंग। इसलिए अगर आप ज़्यादा उड़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उतना ही ज़्यादा नीचे मरना पड़ेगा, तभी उड़ोगे। नहीं तो मुर्गी जैसे उड़ोगे, पक 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 कक, लास्ट में पतीले में। कितनी दूर तक जाती मुर्गी? वो उड़ी, ये उड़ी, प्लेट में आ गई, खत्म उसका उड़ना। परेशान करते सिर काट
उड़ ही नहीं पा रहे ना। हम लोग भी कई बार मुर्गी बने घूमते रहते हैं। हाँ 3 दिन की मीटिंग हो गई, सीख लिए, ओ पक 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 पका। शैतान भी बोला लाओ इसको आज फ्राई करें, इसका लेग पीस निकालो आज। इसलिए हमारे जीवन में जितना ज़्यादा आपको ऊंचा उठने की इच्छा है ना, उतना ज़्यादा आपको झुकने की इच्छा रखनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा आपको नम्र होने की इच्छा पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको, जितना आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लूँ, तो उतना ही ज़्यादा आपको दूसरे के पैर धोने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे के पैर नहीं धो रहे हैं, अगर आप एक दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो आप सेवा नहीं कर सकते, आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने ही बोला कि अगर तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है तो अपने आप को सबसे पहले छोटा करे। अगर और जैसा मैं तुम्हारे साथ करता हूं वैसे एक दूसरे के साथ करो। क्या? पैर धो। यीशु मसीह स्वर्ग का बादशाह, वो अपने चेलों के पैर धो रहा है ना। तो जब हम सेवक वाले इस तीसरी श्रेणी को हम देख रहे हैं, है ना, सेवक या तो नायक, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नम्र होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मरने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैंने कितने त्यागों को किया है वो आप नहीं देख सकते, वो मैं जानता हूँ कि मैंने कितने त्याग किए हैं, मैंने कितने बलिदान दिए हैं, जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। हमारे यहाँ पर एक कहावत है। क्या कहावत है बताओ? कौन कौन सुनना चाहता है? पक्का? पढ़ लिख लिया तो मास्टर, नहीं पढ़ पाया तो पास्टर। समझ में आया? पढ़ लिख लिया तो मास्टर, स्कूल का मास्टर, टीचर, नहीं पढ़ पाया तो पास्टर। ऐसा चलता है। मैं आप लोग के ज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे पढ़ाई की 4 डिग्रियाँ हैं, ठीक है। मैंने बीए भी किया है, बीएड भी किया है, बैचलर्स ऑफ म्यूज़िक भी किया है, मास्टर्स ऑफ डिविनिटी भी किया है, और अभी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं अनपढ़ वाला खड़ा नहीं हूँ यहाँ पर। मैं चाहूँ तो आराम से 70-80 हज़ार महीने के पीट सकता हूँ, लेकिन मैं उसको त्याग करके यहाँ खड़ा हूँ। ये होती है सेवा। जब आपको पैसा मिल रहा है ना, फिर भी आप बोलते मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा ना, यही होता है सेवक बनना। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही ये इसको कुछ करने को नहीं मिला होगा तो ये कर रहा होगा? नहीं सर, आर्मी की जॉब छोड़ के खड़ा हूँ यहाँ पर। आर्मी की जॉब, 21 साल का था, मेरी आर्मी में जॉब लग गई थी, लेकिन मैं जॉब के लिए नहीं गया, क्योंकि मेरे को परमेश्वर की सेवा करनी थी। जब मैं 17 साल का था, 17-18 साल का था, तब एम्स्टरडैम करके एक देश है, उस देश में मेरे को फुटबॉलर बनने का मौका मिला। कितने लोग रोनाल्डो को जानते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, उसका एक क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलता था वो। उस समय मेरे को मौका मिला कि मैनचेस्टर सिटी क्लब में मेरा ज्वाइनिंग हो सकता था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे को परमेश्वर की सेवा करनी थी। जब शादी की बात चल रही थी तो अंकुर नरुल्ला की स्पिरिचुअल डॉटर थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं मना कर दिया, नहीं करनी मेरे को इससे शादी। ऑस्ट्रेलिया से एक वर्शिपर लड़की थी, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा चर्च है, वहाँ पर एक वर्शिपर। मैं बोला नहीं करूँगा शादी, क्योंकि मेरे को इंडिया में रहना है, मैं इंडिया में सेवा करूँगा। फिर एक यूरोप से लड़की, लंदन की एक लड़की जो चार्टेड अकाउंटेंट थी, मैं बोला नहीं करूँगा, मेरे को इंडिया में रहना है। आपको क्या लग रहा है बस ऐसे ही हवाई में खड़ा हो गया हूँ यहाँ? नहीं सर, इतने बलिदान आप लोग नहीं कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। अगर आपको बढ़ना है ना, तो आपको आपके बलिदान के पहाड़ों को ऊंचा करना पड़ेगा, ऊंचा उड़ने के लिए। जितने ज़्यादा आपके बलिदान के पहाड़ होंगे ना, जितनी ऊंचाई आपके बलिदान के पहाड़ों की होगी, उतने ऊंचे पर आप खड़े होंगे। बलिदान कीजिए, हर समय बलिदान कीजिए। नहीं ये मेरी इच्छा है लेकिन मैं परमेश्वर के लिए दे दूंगा, ये मेरी इच्छा है परमेश्वर के लिए दे दूंगा, ये मेरी इच्छा परमेश्वर के लिए दे दूंगा। यही बलिदान एक दिन पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे, और उस पहाड़ की चोटी पर आप खड़े होंगे। यही होता है एक सेवक का जीवन। जब आप एक सेवक बनना चाहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं,
जब हम लोग सेवा करते हैं ना, बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं, हम ऐसा लगता है यार इसके पास तो सब कुछ है, काश ऐसा होता यार जीवन। वाह यार। मैं जब सिंगल था, जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो प्रचार कर रहा हूँ, बीच प्रचार में लड़की आकर के चिट्ठी रख देती थी। यहाँ चिट्ठी रख गई, चर्च के बाद चिट्ठी खोला, सोचता था कि प्रार्थना निवेदन है, उसमें लिखा रहता सर आई लव यू, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? परमेश्वर मुझे दिखाया आप मेरे पति हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं उन लड़कियों से शादी कर लेता ना, जितनों ने मेरे को चिट्ठी लिखी, तो आज सुलेमान के आसपास पहुंच जाता था मैं। सही यार है। सुलेमान की कितनी बीवियां थी? 700 और 300 उसकी दासियां थी, रखेले। और मेरे को चिट्ठियां आती थी जब मैं प्रचार कर रहा होता था कि परमेश्वर महान है, सामर्थ्य है, चिट्ठी 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 ऐसा। मेरे को लगता था प्रार्थना निवेदन है, खोलने से सर मुझे अभी स्वर्गदूत दर्शन दिया है कि आप मेरे पति हो, यीशु मसीह मेरे को बताया आप मेरे पति हो। ऐसा करके चिट्ठियाँ आती थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचे में हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बलिदानों के पहाड़ में चढ़ते चढ़ते हम ऊंचाई में पहुंच गए, इसलिए ऊंचे दिखते हैं। बाकी अंदर से हम कितने टूटे रहते हैं। दुखी नहीं बोल रहा हूँ कि रोते रहते हैं देवदास बन के, वो बात नहीं। टूटे रहते हैं कि आत्मा बचे। बीकानेर में आए तो बीकानेर बचे, बीकानेर में परमेश्वर आपके काम हो, और ज़्यादा आत्माएं दीजिए पास्टर की कलीसिया में, और ज़्यादा लोगों को बढ़ाइए। एक कलीसिया नहीं, इसी कलीसिया के टूट टूट कर 15 ब्रांचेस हो जाए इसी कलीसिया के। ऐसा करके एक प्रार्थना, एक टूटा हृदय जो परमेश्वर को भाता है, इस जीवन को जीना, आंसुओं के जीवन को जीना। सुबह उठ करके मैं आपके लिए आंसू बहा रहा था। क्यों बहाऊं मैं आपके लिए आंसू? आप मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन आप परमेश्वर के बहुत कुछ लगते हो, और मेरा दायित्व है आपके लिए आंसू बहाना। ये होता है एक सेवक का जीवन। हम सेवा में सिर्फ चकाचौंध देखते हैं। अरे क्या शर्ट पहना है, क्या पैंट पहना है, क्या घड़ी पहना है, क्या बेल्ट पहना है, ऐसा देखते हैं। अरे कार से चलता है, अरे इसके पास तो बड़ा घर है। वो कैसे बना, क्या है, वो मैटर नहीं करता। वो आया कैसे, वो बहुत मैटर करता है। उसके पीछे कितने आंसू हैं, उसके पीछे कितना रोना है, उसके पीछे कितना मेहनत है, उसके पीछे कितने बलिदान हैं, आप गिन नहीं सकते। यही एक सेवक का जीवन होता है। सेवक दूसरे को जीवन देने के लिए प्रतिदिन खुद मरता है। इसलिए यीशु मसीह ने जब कहा ना कि तुम जगत की ज्योति हो, तो हैलोजन बल्ब नहीं हो आप एक मोमबत्ती हो जो खुद खत्म होते जा रही है, लेकिन दूर तक उजियाले पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। आपका जीवन खत्म होता जा रहा है, वो आग से आप पिघलते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी आग को नहीं बुझा रहे, क्योंकि आप बोल रहे मैं जगत की ज्योति हूँ। जब तक अंत तक भी रहूंगा तो मेरी ज्योति पहुंचते रहनी चाहिए। जब वो यीशु मसीह बोलते हैं तुम जगत की ज्योति हो, तो वो टॉर्च लाइट की बात नहीं कर रहा है, वो मोमबत्ती की बात कर रहा है कि तुम्हारा जीवन तो समाप्त होता जा रहा है, लेकिन ज्योति देना मत छोड़ना। ये एक सेवक का जीवन है, प्रतिदिन मरना। आपको लगता है अरे वाह यार ये तो सब मस्त हो गया, ये आया 3 दिन आया और चला गया। ऐसा नहीं है। मैं आप लोग के लिए तब से प्रार्थना करने लगा था जब से इनविटेशन आया। ऐसा नहीं कि मुंह धोए, मुंह तैयार हुए, चलो भाई खड़े होकर कुछ भी बोल देंगे, इन लोगों को क्या पता है। नहीं, जब पता चला कि मेरे को बीकानेर जाना है, उस दिन से आपके लिए 45 से 50 लोग प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग के लिए। जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक करेंगे। और इस बात को कब कितने महीने हो गए पास्टर इनविटेशन को? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक मैं 3 दिन तक रहूँगा उस समय भी आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं, आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रो के कि प्रभु उस कलीसिया में काम कर, उस कलीसिया के लोगों को बदल, उस कलीसिया में बढ़ोतरी ला। ये एक सेवक का जीवन है। एक सेवक अपने आप को ख़त्म कर देगा, लेकिन दूसरे को ख़त्म होने नहीं देगा।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा कौन है? जो अपने भेड़ों के लिए जान दे देता है। यही एक सेवक का जीवन है जो दूसरे के लिए जान दे दे। जब आप विश्वासी रहते हैं तब आप बस बढ़ रहे हैं, एक बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपके पास एक नया क्रेज़ है, एक जुनून है, चंगाई करना, छुटकारा करना है। जब आप शिष्य बनते हैं तब आपके पास एक मकसद आ जाता है कि मुझे परमेश्वर की बातों पर चलना है, मुझे अपने गुरु की बातों पर चलना है, सही रास्ते पर चलना है। लेकिन जब आप एक सेवक बनते हैं तब आपको याद आएंगे वो दिन जब आपका कोई सेवक था और आप कैसा उसके लिए बोलते थे और आपके लिए क्या बोला जा रहा है। आपको पता है सेवा के लिए आप भेजे जाओगे, खुद से मत जाना, ठीक है? खुद से सेवा के लिए मत जाना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। मजाक नहीं करो, मुझसे नहीं, तो आपको दुष्टात्मा ही मारेगी। सच बोल रहा हूँ मैं। आप गए सेवा के लिए, यीशु मसीह के नाम से निकल, वो बोले कौन यीशु मसीह, कौन तू? भाई मैं नहीं जानता, चल हट, फटाफट मारेंगे। हाँ, स्केवा के 7 पुत्र थे प्रेरितों के काम में, और जा करके बोलते हैं दुष्ट आत्मा को, हम उस यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं, इसमें से निकल जिसका पौलुस प्रचार करता है। तो बोले पौलुस को तो हम जानते हैं, यीशु मसीह को भी जानते हैं, तुम कौन हो भैया? पूरे सिटी में नंगा करके दुष्ट आत्माएं मारी उनको, 7 के 7 पुत्रों को। इसलिए खुद से सेवा में मत जाना। अगर आपको लगता है कि मुझे वहाँ सेवा करनी है, सबसे पहले आपके गुरु के पास जाओ। पास्टर, मेरे को ऐसी ऐसी बात पवित्र आत्मा ने बोला कि मुझे वहाँ सेवा करनी है, क्या मैं जाऊँ? ऐसा नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ पास्टर, वहाँ जाकर सेवा करूँगा। तो क्या मतलब आने का? चले ही जाता भाई, क्यों आ रहा है फिर? पूछना है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उनसे आज्ञा लेनी है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, परमिशन लेनी है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। पास्टर के पास आना, पास्टर ऐसा ऐसा हुआ, मैं ऐसा सी बात थी और क्या मैं जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको परमेश्वर बोला जाओ और पास्टर बोलता मत जाओ, तो आपको पता किसकी माननी चाहिए? पास्टर की। परमेश्वर बोला जाओ लेकिन पास्टर बोल रहा है मत जाओ, तो आपको पास्टर की माननी है। थोड़ा सा दिमाग में झटका लगा दिया ना? क्यों पता है ऐसा? अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है ना, परमेश्वर ज़रूर आपके अगुवे से, आपके पास्टर से बात करेगा। और अगर पास्टर ने बोला नहीं, तो शायद आपने किसी और परमेश्वर को सुना है। वापस खुद को चेक करिए। इसलिए जब सामुएल सो रहा था ना, तो सामुएल का आवाज आई, सामुएल सामुएल। सामुएल किसके पास गया? बताओ बताओ। एली के पास गया ना। इसका मतलब क्या पता है? सामुएल को परमेश्वर के आवाज और एली के आवाज में अंतर नहीं पता था। इतनी एक थी आवाज उसके स्वामी की और परमेश्वर की। दूसरी बार भी बुलाया, सामुएल सामुएल। फिर दौड़ के गया, स्वामी तूने मुझे बुलाया क्या? इसका मतलब सामुएल बचपन से सुन रहा है एली की आवाज, फिर भी भाग रहा है एली के पास। इसका मतलब क्या है? आपके लीडर की आवाज और परमेश्वर की आवाज एक आवाज है। जो आपका परमेश्वर बोल रहा है वही आपका लीडर बोलेगा, जो आपका लीडर बोल रहा है वही परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। इसलिए तीसरी बार जब गया तो एली ने उसको स्पष्ट किया, सुन सुन, मैं नहीं बुला रहा हूं, लेकिन अब अगर आवाज आए तो बोलना, बोल तेरा दास सुन रहा है। उसने एली से सीखा परमेश्वर की आवाज को सुनना। आप किससे सीखेंगे? बजिंदर सिंह से? आपका एली कौन है? पास्टर जी है कि नहीं? आपके पास्टर ही आपके एली हैं, जो आपको सिखाएंगे सही चीजें करना, जो आपको सिखाएंगे सही चीजें सुनना। क्या हो गया? क्या हो गया? समझ में आ रहा? किसकी आवाज सुननी है? अपने पास्टर की, ठीक है? मेरी लेकिन बात किसी और की चल रही है। आप मेरे को लग रहे हैं इस कलीसिया के पतरस आप ही हैं।
जो 3 बार इनकार कर देता है यीशु मसीह का। आपको भी आपके लीडर की आवाज़ सुननी, क्योंकि सैमुएल के को जब आवाज़ आई उसको पता ही नहीं चला कि ये परमेश्वर की आवाज़ है कि एली की आवाज़ है। इतना एक था लीडर की आवाज़ और परमेश्वर की आवाज़। इसलिए जब आपका पास्टर कुछ बोलता है ना तो उसको हल्के में मत लीजिए। वो जब कुछ बोल रहा है वो परमेश्वर की तरफ से कुछ बोल रहा है, उसका सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। अगर वो कुछ बोल रहा है तो पक्का परमेश्वर कुछ चाह रहा है, पक्का परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ चाह रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। एक बार एक आंटी आई मेरे पास मेरे कलीसिया में, और मैं 4 घंटा प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद थका हुआ था थोड़ा सा। मेरे पास आई, बोलती बेटा मेरा घर नहीं बन पा रहा, पास्टर जी प्रार्थना करिए, क्या करें। मैं थक गया था। मैं जाओ तुम्हारा घर बनने लगा है। उसने बोला प्रभु ने बोल दिया, इतना ही बोला। अगले दिन से उसका बनना शुरू हो गया घर, अगले दिन से। क्योंकि उन लोग जानते हैं कि हमारे अगुए जो बोलते हैं वो एक तरीके से परमेश्वर उनके द्वारा बोल रहा है। वो ये नहीं बोलते हमारे अगुए परमेश्वर है, हमने उनको साफ करके रखा, हम परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर जैसे बन भी नहीं सकते, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे द्वारा बात करता है। और इसी बात का वो इज्जत रखी, और अगले दिन से उसका घर बनना शुरू हो गया। एक लड़का आया, बोलता है भैया मेरी नौकरी नहीं लग रही है, कब लगेगी मेरी? मैं अगले हफ्ते तेरे को नौकरी लग जाएगी, जा। मंडे से ज्वाइनिंग हो गई उसकी। क्यों? क्योंकि उन लोग मेरे आवाज़ को इतना सम्मान देते हैं। उनको लगता है भैया ने बोल दिया तो इसका मतलब परमेश्वर ने भैया के द्वारा बोला है। ऐसी इज्जत जब आप अपने पास्टर को देंगे ना, आपकी बढ़ोतरी को कोई शैतान नहीं रोक सकता, कोई शैतान नहीं रोक सकता। नरक का कोई शैतान नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता। आपको उतना वजन देना है आपके पास्टर की बात पे, उतना उस बात को वैल्यू देना है, कीमत देना है। यही एक चेला करता है। मैं सेवक पे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम विश्वासी और शिष्यत्व में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? तो विश्वासी के बारे में सबको क्लियर है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है? फिर उसके बाद क्या आता है? चेला या तो शिष्य। शिष्य का जीवन मरने वाला जीवन। आपको अगर बर्फी पसंद है, गुरु बोले आज से बर्फी बंद, तो क्या करना है? छुप छुप के खाना है। गुरु बोला बंद तो बंद। ऐसे ही मेरा एक चेला है, ठीक है? जब मैं चेला बोलता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है, शिष्य बोलता हूँ। हाँ, मेरा एक शिष्य है, और वो शिष्य बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम जानते हैं आप लोग, है ना? इंस्टाग्राम चलाता था, और उसको मैंने एक दिन बोला बेटा आज से इंस्टाग्राम बंद। उसने क्या किया पता है? तुरंत अकाउंट डिलीट, उसी समय 5 मिनट भी नहीं लगा, भैया आपने बोला है तो अकाउंट डिलीट, ख़त्म, बात ख़त्म। आज वो लड़का 21 साल का है, 8,500-9 हज़ार रुपये प्रति माह की सैलरी कमाता है, दसवांश निकालता है, घर को भी पुजाता है, और अच्छे से परमेश्वर की सेवा भी कर रहा है, एक बार बात मानने से। क्योंकि वचन क्या कहता है पता है? परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि उसके बाद के माने जाने से। इसलिए बात मानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास्टर की बात मानिए। अगर पास्टर कहता है इतने तारीख को इतने बजे आना है तो 5 मिनट पहले आओ। अगर इतने तारीख को उतने बजे जाना है तो उसके पहले पहुंच जाओ। अगर पास्टर कहता है सुनो आज ये करना है तो उसको जितना जल्दी हो सके करो। ये एक शिष्य का जीवन है। अगर आपको शिष्यत्व की ओर बढ़ना है तो आपको बात माननी ज़रूरी होगी, और कई बार बात मानने में बहुत कष्ट होगा। ये सच्चाई है। कई बार आपको दिल दुखेगा, यार पास्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ सोचनी है, मेरे गुरु ने बोला है मुझे करना है, मेरे पास्टर ने बोला है, बस बात वहीं ख़त्म, मैं करूँगा। समझ में आ रहा आप लोग को? मेरे चर्च में करीबन 20 से 25 जवान हैं। उन जवानों को इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना अलाउड नहीं है। 18 साल के 19 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, क्योंकि मैंने उनको एक दिन बोल दिया था कोई नहीं चलाएगा,
एक बार बात खत्म, पत्थर की लकीर। पूछें, उनको पूछना है, अगर वो चलाने की इच्छा रख रहे तो पूछेंगे भैया हम अकाउंट बनाए क्या? अगर मेरे को लगेगा कि हाँ अब सही समय है तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब आप लोग को लग रहा होगा ना ये तो हिटलर आदमी है यार, दिखने में बस भोला है। एक गुरु ऐसे ही रहता है अपने शिष्य के प्रति। शिष्य को लगेगा ये यार हिटलर है यार, ये मेरा गुरु यार। सबका गुरु हिटलर होता है लेकिन वो गुरु अपने शिष्य की भलाई सोच करके बातें बोलता है। तो आज की जो शिक्षा है वो क्या है? 3 स्तर मसीह के। इन चीज़ों को सीख करके बैठना नहीं है, इन चीज़ों को सीख करके अपने जीवन में लागू कीजिए और उसके फल को आप अपने आप देखेंगे। आमीन। ठीक है, जय मसीह की। मैं आप